हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो जी टाइम हो रहा है दिन के 11:30। नाश्ता वगैरह हो चुका है, नहा चुके हैं। बच्चे तो सुबह सुबह ही नहा लेते हैं, जैसे इनके पापा जाते हैं वैसे ये लोग घुस जाते हैं बाथरूम में। और अभी तो जयपुर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब डेली आंधी तूफ़ान के साथ साथ बारिश भी आ जा रही है। मतलब मौसम भी अच्छा हो रहा है और थोड़ा सा काम भी बढ़ जाता है, क्योंकि पहले आंधी तूफ़ान आती है तो पूरे में धूल ही धूल भर जाता है और उसके बाद बारिश आती है। बारिश के बाद आंधी तूफ़ान आए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मौसम अच्छा हो जाएगा। लेकिन और वो भी पता है अच्छा खासा मौसम रहता है, धूप वगैरह रहती है और अचानक से इतना तेज़ तूफ़ान आ जाता है ना, कितना भी टाइम नहीं मिलता है कि खिड़की वगैरह बंद करो तो हर जगह मतलब धूल मिट्टी ही भरी हुई है। तो साफ़ सफाई करते करते एकदम हालत ख़राब हो जाती है, झाड़ू लगाते लगाते ही परेशान हो जाओ। और फिर उसके बाद आती है एकदम झमाझम वाली बारिश। तो मौसम काफ़ी सही है। ये कपड़े मैंने कल धोए थे तो काफ़ी सारे, मतलब कल धोए थे तो फ़ोल्ड नहीं थे। मैंने कहा इन सबको मैं फ़ोल्ड करके हटा देती हूँ और काम मेरे काफ़ी सारे मैंने निपटा लिए। आज मैंने सोचा मैं कपड़े वगैरह नहीं धोऊंगी क्योंकि कल धोए थे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मुझे करना है मेरे कुछ एक्स्ट्रा काम, जो कि मुझे आज ही ख़त्म करना है, क्योंकि अभी 1-2 दिन में शायद हम लोग निकलेंगे कानपुर के लिए। और सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल काम और बोरिंग काम लगता है वो है पैकिंग। और इस बीच में ना आई थिंक 2 महीने से इतना ज़्यादा मतलब ट्रैवल का हो गया है ना कहीं जाना आना लगा ही रहता है। तो मतलब मेरा जो बैग है ना वो पैक ही रहता है हमेशा। और अभी भी मैं जैसे गाँव गए थे फिर वहाँ से कानपुर, तो वो बैग जो है ना मैंने ओपन ही नहीं किया था। उसमें कपड़े वगैरह वैसे ही पड़े हैं और ये मुझे 2-3 दिन से बोल रहे थे कि पैकिंग कर लो कहीं कुछ छूट ना जाए। कि इस बार बच्चों की छुट्टी है, समर वैकेशन है, तो थोड़ा लंबे टाइम के लिए ही जाऊँगी। तो उस हिसाब से फिर पैकिंग करनी होती है। अब 1 हफ़्ते के लिए जाते हो या 10 दिन के लिए जाते हो या 2 दिन के लिए जाते हो तब की बात अलग होती है। लेकिन अब ज़्यादा दिन के लिए जब जाते हो तो फिर आपको और बच्चों के साथ तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तैयारियाँ करनी होती है। और इस बार थोड़ी पैकिंग मेरी अलग है, अतरंगी है, क्योंकि मुझे सूट वगैरह भी रखना है, साड़ियाँ भी रखनी है और जो मैं घर में कपड़े वगैरह पहनती हूँ लोअर टी-शर्ट वगैरह वो भी रखूँगी। तो आप सोच रहे होंगे जब मैं ससुराल जा रही हूँ कानपुर तो मैं ये सारी चीज़ें लेके क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे साड़ी ही पहनती हूँ, सूट वगैरह नहीं डालती हूँ। तो वो इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि फिर वहाँ से मैं शायद जाऊँगी मेरे घर, क्योंकि छुट्टी है तो मेरी भी छुट्टी होनी चाहिए। यहाँ से मैं ससुराल जा रही हूँ तो छुट्टी तो नहीं हुई, बट ये है थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जो मेरे सूट वगैरह हैं ना वही मैंने डाले हैं। और मैं मतलब हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं एक ही बैग में पैकिंग कर लूँ। तो इस बार भी मैं वही सोच रही हूँ कि मेरे जो मतलब मेरे या बच्चों के जितने भी कपड़े हो ना वो बस इसी वाले बैग में मैं रख लूँ, मुझे दूसरा बैग ना पड़ा बनाना पड़े। वैसे तो ये कह रहे थे कि तुम अलग करके रख देना कपड़े, मैं जब वापस आऊँगा तो लेके जाऊँगा, बट मैं फिर सोचती हूँ कि यार 2 बैग हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों के साथ। तो इस वजह से जो मेरे लोअर टी-शर्ट वगैरह थे, सूट वगैरह थे, तो उन सबको मैंने सबसे नीचे रखा है। और मैं जब भी पैकिंग करती हूँ तो ऐसे रोल करके करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, स्पेस थोड़ा ज़्यादा मतलब रहता है बैग में। जैसे मेरे सूट वगैरह हैं, टी-शर्ट वगैरह हैं, लोअर वगैरह सबको मैंने रोल करके ही नीचे भी रखा है। और कपड़े अभी भी जो मैं रख रही हूँ, आप देख रहे होंगे, मैं सारे रोल करके ही रखती हूँ। तो इससे बैग में स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और अच्छे से आप कपड़े वगैरह भी रख सकते हो। जितना आप वैसे फ़ोल्ड करके रखते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा आप ऐसे में अरेंज कर सकते हो। तो साड़ियों के नाम पे मैंने बस 3 ही साड़ी ली है, वो भी कॉटन की, क्योंकि गर्मी बहुत है तो वहाँ पे मुझे साड़ी ही पहननी है, तो इस वजह से। और बाकी क्या है ना, मेरी सब साड़ियाँ वहीं पे हैं, क्योंकि मैं वहाँ साड़ियाँ ही पहनती हूँ। तो काफ़ी सारी मेरी साड़ियाँ जो है वहीं पे रखी हुई हैं और मैं लेके आती हूँ, जो मतलब लगभग रेगुलर यूज़ वाली होती है ना, तो मैं वहीं छोड़ देती हूँ। तो इस वजह से मैं ज़्यादा साड़ी वगैरह लेके नहीं जाऊँगी, बस ब्लाउज़ 1-2 एक्स्ट्रा रख लिया ताकि सब पे चल जाए। और कई बार क्या होता है ना, जैसे मेरी ज़्यादातर साड़ियाँ रखी होती हैं कानपुर में और मुझे यहाँ से जयपुर से कहीं जाना आना हो तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेरी साड़ियाँ जो है वहाँ रखी है और मुझे यहाँ से जाना है। और मैं लाती इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं वहीं पहनती हूँ, मतलब ससुराल में कानपुर में ही। यहाँ तो इतना डालना नहीं होता है और यहाँ के लिए 1-2 है मेरे पास, मतलब इतने हैं कि मैं पहन लूँ अगर मेरा कभी मन करे तो। इस वजह से मैं लाती नहीं हूँ, बट फिर मुझे कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं रख रही हूँ अब बच्चों के कपड़े। तो बच्चों के कपड़े तो मतलब जितने इतने छोटे-छोटे होते हैं और इतने सारे हैं ना कि बस पूछो ही मत। तो मैं सोच रही हूँ इनके तो मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ूँ, सारे ही लेके जाऊँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े अब कितने भी हो ना फिर भी वो गंदे कर ही लेते हैं। ख़ास करके बाबू तो मतलब दिन में उसको 2-3-4 तो आराम से चेंज कर ही दो, गीले करती रहती है। अब देखते हैं वहाँ पे क्या करती है। यहाँ तो रूम से अटैच वॉशरूम है ना, तो इस वजह से वो घुस जाती है और गीले कर लेते, बट वहाँ ऐसा है नहीं। तो अभी देखते हैं कि क्या कैसे होगा।
और ये मतलब मुझे लग रहा है इस बार मैं कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ूंगी। क्या है ना, बच्चों की मेडिसिन वगैरह जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो इनों के मतलब डॉक्टर का जो पेपर होता है ना, वो सारी चीज़ें मतलब मुझे लेके जानी है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि ये जाती है और बीमार पड़ जाती है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ मैं बाहर तो निकल नहीं सकती हूँ, तो ये अपनी मर्ज़ी की करते हैं, घूमते फिरते हैं, खूब शैतानियाँ करते हैं। तो इस वजह से, और इस बार तो छुट्टी है तो बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह रख लूँ, उसके बाद फिर मैं अरेंज करूँगी बाकी की चीज़ें। तो उसके बाद ये देखिए है शाम का। तो आज पतिदेव की फरमाइश आई थी कि मुझे खाना है लिट्टी चोखा। एक्चुअली मुझे ना 3-4 दिन से बोल रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो जाने से पहले खिला के ही जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिए 2 बॉईल किए हुए आलू, और टमाटर को मैंने गैस पे पका लिया था, और एक बैंगन है जिसमें मैंने चीरा लगा के लहसुन वगैरह डाल के फिर मैंने उसे भी पका लिया था। तो इन सबको मैंने कर दिया अच्छे से मैश। और यहाँ पे मैंने सारी प्याज वगैरह काट के रखा है। तो भरते में मैंने डाला है लहसुन, कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और ढेर सारा बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे सरसों का तेल और स्वादानुसार नमक। अब इन सबको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। जब भी हम लिट्टी चोखा वाला भरता बनाते हैं ना, तो सारी चीज़ें कच्ची ही डाली जाती है। वैसे आप चाहे तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, फ्राई करके भी बना सकते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे लिट्टी का मेन जो होता है ना स्टफिंग, वो। तो उसके लिए यहाँ पे लिया है मैंने 2 कप सत्तू, कटी हुई अदरक, बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन, हरी धनिया, हरी मिर्च। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल, और अब हम डाल देंगे नींबू। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट, और वो है अचार का मसाला। इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है। और बस अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो चम्मच से बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता है, हाथ से ही होता है। तो इसे अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर लीजिए, और टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आपको नमक मिर्च या कुछ भी कम लगता है ना, तो आप ऊपर से ऐड कर सकती हो। थोड़ा सा तीखा और खट्टा होता है तो ही अच्छा लगता है खाने में। मेन जो है ना लिट्टी का, ये स्टफिंग ही होता है। अगर ये अच्छी बन गई ना, तो फिर लिट्टी जो है एकदम जानदार बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी तैयारियाँ कर ली है। ये है मसाला, ये है आटा। तो आटे में मैंने नमक और रिफाइंड ऑयल डाल के एकदम कड़ा सा आटा गूँधा है। और ये है भरता, ये एकदम बन के रेडी है। साथ में बनाई है मैंने हरी धनिया की चटनी। तो पतिदेव का फ़ोन आया था कि वो निकल चुके हैं, तो मैंने सोचा सारी तैयारियां हो गई हैं, तो मैं लिट्टी भी ना मतलब भर भर के रख लेती हूँ स्टफ़ करके, क्योंकि इसी में टाइम लगता है। और जब मतलब ये आएंगे तो मैं फिर चढ़ा दूँगी। तो जब तक फ्रेश वगैरह होंगे तब तक पक जाएगी लिट्टी। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम आटे की लोई लगाते हैं ना, सेम वैसे ही लगाना है। उसके बाद आप ऐसे चम्मच से इसको भर दीजिए, और ऐसे रोल कर देंगे, गोल 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 सा लिट्टी बनाना है। देखिए इसको कैसे करना है। अब वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट ये सबसे इजी वे होता है। जैसे हम रोटी हाथ से करते हैं ना, वैसे आप करके इसमें चम्मच से अच्छे से भर दीजिए। इसको चारों साइड से ऊपर उठाते हुए जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो निकाल देंगे, और इसको गोल कर लेंगे। तो वो सारी लिट्टियाँ मैंने ऐसे ही भर के तैयार कर ली थी। और ये मतलब मेरे पीछे, मैं सच बताऊँ तो मैं बनाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेहनत तो लगती है भाई लिट्टी चोखा बनाने में। और फिर क्या हुआ ना, ये सुबह मतलब बैंगन वगैरह जो भी सब्जियां थी वो भी लेके आ गए थे, लेकिन मेन चीज़ लाए नहीं थे, वो था सत्तू। तो उसके चक्कर में ना मुझे 2 से 3 बार आज भागना पड़ा। मतलब शॉप जो थी ना वो खुली ही नहीं थी, और बाबू को सुला सुला के मैं जा रही थी। ऊपर से पैकिंग वगैरह थी, घर के काम थे, तो थकान इतनी ज़्यादा हो गई ना, मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई थी। बट ये है ना कि मतलब पतिदेव कुछ बोल दें और फिर करो ना, तो खुद को ही लगता है। और फिर अभी 1 महीने में रहूँगी नहीं, तो पता नहीं क्या बनाएंगी, क्या ही खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिट्टी कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के कुकर को गर्म कर लिया था। उसके बाद इसमें डाल दी है लिट्टियाँ। तो इसको ढक ढक के हम पका लेंगे। लगभग 20 मिनट से आधे घंटे में ये पक जाती है। तो तब तक मैं कर लेती हूँ थाली तैयार। तो यहाँ पे मैंने लिया चटनी और ये भरता, और उसके साथ ही अब लिट्टियाँ देखिए मेरी बन चुकी है। तो जैसे लिट्टी पक जाती है ना, तो ये फटनी शुरू हो जाती है। आप देख रहे होंगे देखिए एकदम अच्छे से क्रैक हो गई है। तो अब मैं इसको ना घी में अच्छे से कोट कर लेती हूँ। घी वाली, अब वैसे बिना घी की भी लिट्टी खा सकते हैं, बट ये जो घी वाली होती है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर आप ऐसे घी में इसको डिप करके खाओगे तो। और हम लोग तो जब खाते हैं ना, तब भी उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं ऊपर से, तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो पति देव के आप पेट का ध्यान रखिए, तो दिल का रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए आज मैंने थोड़ा सा ना ये कच्चा प्याज और हरी मिर्च भी रखी थी, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए। तो चलिए पतिदेव को खाना दे के आते हैं। बहुत देर से बेचारे वेट कर रहे हैं, बहुत देर से नहीं, एक्चुअली बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग खाते कैसे हैं एक्चुअली लिट्टी। तो यहाँ पे मैंने लिट्टी का पीस लिया है, उसके ऊपर डाला है 1 चम्मच घी, थोड़ा सा भरता, थोड़ी सी हरी चटनी, और इसके ऊपर रखेंगे प्याज। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना खाने में, सचमुच। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ लिट्टी चोखा।